अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या ये एक हार्मोन है? इंट्रोडक्शन सबसे पहले, दिस इज द प्रिंसिपल हार्मोन ऑफ टेस्टीज। टेस्टीज से रिलीज होता है। टेस्टीज क्या है? गोनेड्स हैं, मेल फीमेल गोनेड्स के अंदर टेस्टीज और ओवरीज आते हैं, जो क्या ग्लैंड्स के तौर पे काम करते हैं, सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, हार्मोन्स। तो टेस्टीज मेल गोनेड है, उसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट। विच कंसिस्ट ऑफ 19 कार्बन एटम। इसके अंदर क्या होते हैं? 19 कार्बन एटम पे मुश्तमिल होता है। स्ट्रक्चर आपको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी ने करनी है तो बहुत अच्छी बात है। नेचर इसकी क्या होती है? जिस तरह बाकी तमाम हमने हार्मोन्स पढ़े हैं, उनकी डिफरेंट नेचर्स होती हैं। कोई प्रोटीन इन नेचर होता है, कोई स्टेरॉयड होता है। तो ये क्या है? स्टेरॉयड इन नेचर है। तो सबसे पहले इसका एक्शन, टेस्टोस्टेरॉन का एक्शन, एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो सबसे पहला इसका इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये मेल हार्मोन है, इसलिए इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही एक्ट होगा। तो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, कहता है कि इंट्रा इनसाइड यूट्रस, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय जेनिटल ड्राइव। ठीक है, तो कहता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में टेस्टोस्टेरॉन सीक्रेट किया जाता है बाय जेनिटल रिज। ठीक है, लेटर ऑन बाद में इट इज सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा, और बाद में क्या होता है? प्लेसेंटा से रिलीज किया जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है? कनेक्शन होता है, जो बेबी और मदर के दरमियान कनेक्शन होता है। ठीक है, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो बाद में प्लेसेंटा रिलीज करता है, पहले सीक्रेट किया जाता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में जेनिटल रिज। यानी जेनिटल रिज क्या होती है? सोमैटिक प्रिकर्सर्स ऑफ गोनेड्स इन बोथ सेक्सेस। अच्छा, एट दिस स्टेज इट काजेज द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये इस स्टेज पे क्या कर रहा होता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल ऑर्गन्स को प्रमोट कर रहा होता है, वजह बन रहा होता है। अब मेल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? इंक्लूडिंग द पीनस, स्क्रोटम, स्क्रोटम वो मेम्ब्रेन है, पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसको डेवलप कर रहा होता है। सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल्स क्या होते हैं? सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक किस्म के ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशंस रिलीज करते हैं। सेमिनल वेजिकल एंड मेल जेनिटल डक्ट, और मेजर जो मेन जेनिटल डक्ट होती है जो स्पर्म्स को रिलीज करवाती है आउटसाइड बॉडी, उसको, इन सब को क्या कर रहा होगा? डेवलप कर रहा होगा इन सब ऑर्गन्स को। दिस हार्मोन आल्सो काज डिसेंट ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन। तो गेस्टेशन यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी बनने तक उसके लास्ट जो 2 मंथ होते हैं उसके अंदर वजह बन रहा होता है डिसेंट ऑफ टेस्टिस एंड सुप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। और फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको सुप्रेस करने से, उसको सुप्रेस कर रहा होगा, उसके बनने को, फीमेल ऑर्गन्स के फॉर्मेशन को सुप्रेस कर रहा होगा, जाहिर होने से रोक रहा होगा, यानी प्रिवेंट कर रहा होगा उसको, बचाने, डेवलपमेंट होने से फीमेल ऑर्गन्स को। ठीक है, या उसको, उसके एक्शन को, उसके एक्सप्रेशन को सुप्रेस कर रहा होगा, रोक रहा होगा। यहाँ तक था इसका एक इफेक्ट, यानी टेस्टोस्टेरॉन का। आगे है इन एडल्ट्स। अब ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ थी ना, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब एडल्ट्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन क्या कर रहा है? कहता है कि एडल्ट्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय लेडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक सेल्स होते हैं जिनको हम लेडिंग सेल्स बोलते हैं, वो रिलीज कर रहे होते हैं, उसको सीक्रेट कर रहे होते हैं। लेडिंग सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग भी बोलते हैं। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिकल। टेस्टिस के अंदर सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो क्या कर रही होती हैं? स्पर्म्स को फॉर्मेट कर रही होती हैं, बना रही होती हैं। ठीक है, तो उन सेल से रिलीज हो रहा होता है, सीक्रेट हो रहा होता है एडल्ट्स के अंदर। दिस हार्मोन काजेज द एनलार्जमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स। तो ये हार्मोन क्या कर रहा है? मेल्स के अंदर एनलार्जमेंट कर रहा है
ऑर्गन्स की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट मेल ऑर्गन्स, कहता है कि डिफरेंट मेल ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट करेगा और इंक्रीज करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की रफ्तार को ज़्यादा कर देगा, और मेंटेन करेगा मोटिलिटी, स्पर्म्स की मोटिलिटी, मूवमेंट और फर्टिलाइजिंग पावर, यानी जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उसकी मोटिलिटी ज़्यादा होगी, तो जाहिर बात है स्पर्म की फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर प्राइमरी इफेक्ट। आगे इफेक्ट ऑन सेकेंडरी कैरेक्टर्स। तो आपको पता है सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होता है, रिप्रोडक्शन के अलावा अदर बॉडी में कुछ ऐसे फिनोमिनाज होते हैं जो क्या करते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। इंट्रोडक्शन। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मेक देयर अपीयरेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एट प्यूबर्टी। कहता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेक दिस, ये जो खासियत है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, ठीक है, ये क्या करती है, मेक देयर अपीयरेंस, अपना अपीयरेंस शो करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स एट प्यूबर्टी। कहता है कि जब प्यूबर्टी यानी बलूगत के बाद ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके नतीजे में ये क्या बनते हैं, अपने आप को जाहिर करना शुरू करते हैं। मतलब ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, ये जो हार्मोन जब निकलता है प्यूबर्टी के बाद रिलीज होता है, उसके नतीजे में कैरेक्टर्स शो होते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ऑन सेकेंडरी कैरेक्टर्स आर, कहता है कि टेस्टोस्टेरॉन का इस सेकेंडरी कैरेक्टर्स के ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट है। यानी सबसे पहले क्या होगा इफेक्ट, बॉडी हेयर आ जाएंगे, बॉडी के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे हेयर्स उगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस, चेहरे के ऊपर बाल यानी ब्रेड और मोस्टिक्स यानी दाढ़ी और मूछें, और चेस्ट छाती के ऊपर बाल, ठीक है, और एक्जिला एक्सिलरी अंडरनीथ जो एरियाज होते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ठीक है, और एंड थोरेसिक जो एरिया होता है, वहाँ पे जो बाल होते हैं उसको हम एक्जिला बोलते हैं। प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, मेल पैटर्न इस कन्वेक्स होता है और फीमेल पैटर्न को कनकेव बोलते हैं। कन्वेक्स जो आउटसाइड उभरी हुई जगह होती है, और कनकेव क्या होता है, इनसाइड धंसी हुई जगह एरिया, तो उसको प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद कहता है बैडनेस, डिक्रीज ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द टॉप ऑफ हेड। तो कहता है कि सर की चोटी के टॉप पे बालों का उगना, ग्रोथ कम हो जाती है, उसको कहते हैं बैल्डनेस। आ गया वाइस, वाइस पे इसका क्या इफेक्ट होता है, ये सारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। टेस्टोस्टेरॉन काजेज हाइपरट्रॉफी, कहते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, हाइपरट्रॉफी करता है ऑफ लेरेंजियल म्यूकोसा एंड एनलार्जमेंट ऑफ लेरेंक्स। आपको पता है लेरेंक्स क्या होती है, हमारी ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के साथ आगे क्या होता है, फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है, आगे डिवाइड होती है लेरेंक्स और इसोफेगस में। तो लेरेक्स किसके लिए होती है, हमने पढ़ा हुआ है वॉइस बॉक्स के लिए होता है। वॉइस बॉक्स लेरेक्स को बोलते हैं, यानी घंटी जिस तरह साउंड प्रोड्यूस करती है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ लेरेक्स कर रहा है, लेरेंजियल मेकोसा, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, एनलार्जमेंट कर रहा है। इट आल्सो इंक्रीजेज द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड। तो वोकल कॉर्ड भी लेरेक्स के अंदर पट्टियां होती हैं फाइबर्स की और मसल्स की, जो क्या करती हैं, आवाज बनाने की जिम्मेदार होती हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, एंड वॉइस बिकम्स डीपर, और आवाज क्या हो जाती है, डीप हो जाती है, भारी हो जाती है। ठीक है, गहरी। स्किन, स्किन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हो, टेस्टोस्टेरॉन कॉजेज थिकनेस ऑफ स्किन, स्किन थिक हो जाएगी, और रफनेस ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस जो लेयर है एपिडर्मिस के नीचे, उसको रफ कर देगी। डिपोजिशन ऑफ मेलानिन इन स्किन, स्किन के अंदर एक मेलानिन हार्मोन है, ठीक है, पिगमेंट है सॉरी, मेलानिन, जो क्या करता है, स्किन के कलर का जिम्मेदार है, स्किन को कलर देता है। ठीक है, उसकी डिपोजिशन को ज्यादा करता है, डिपॉजिट करवाता है। ठीक है, और आल्सो इंक्रीज द सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन। सेबेशियस क्या होती है, सेबेशियस ग्लैंड है, सिक्रीशन में रिजल्ट इन एक्नी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो उसमें उसका नतीजा क्या निकल सकता है, एक्नी हो सकती है प्यूबर्टी में, जब सेबेशियस ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को रिलीज करेगा। तो सेबेशियस ग्लैंड को अपनी सिक्रीशंस निकालने के लिए उसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज करेगा। तो स्पेशियस ग्लैंड क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्किन के अंदर होता है। ठीक है? जो क्या करता है, ओपन होता है हेयर फॉलिकल के अंदर, हेयर के जो फॉलिकल स्टार्टिंग मटेरियल होता है, टू सिक्रीट, क्या करता है, सिक्रीट करता है ऑयली या वैक्सी मैटर, ठीक है, जिसको सीबम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा लिपिड के अंदर, सिंपल लिपिड की एग्जांपल्स टाइप्स के अंदर
ऑयल, फैट और वैक्स, सीबम वैक्स, ठीक है, वैक्स। तो वहाँ पे सीबम वैक्स जो है बॉडी के हमारी बॉडी के ऊपर निकल रही होती है, जिसमें अंदर ऑयल होता है और वैक्सी मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को, स्किन को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, ऑयली वैक्सीज मटेरियल को रिलीज करने के लिए स्किन के अंडरनीथ प्रेजेंट होता है, जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम कर रहा होता है। तो मे रिजल्ट इन एक्नी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी के अंदर एक्नी हो सकती है इसके नतीजे में, जब इसको इसकी सिक्रीशंस को रिलीज किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो एक्नी क्या होती है, स्किन की एक कंडीशन है जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स हैं वो प्लग्ड इन हो जाती हैं ऑयल के अंदर और डेड स्किन सेल्स के अंदर। तो इसके अंदर रिजल्ट क्या निकलता है जी? जी, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो इसके अंदर क्या होता है, असल में जो मैं बता रहा हूँ ना, स्किन कंडीशन है एक एक्नी, स्किन की एक कंडीशन है जिसके अंदर हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो प्लग इन हो जाते हैं किसके अंदर, ऑयल और डेड स्किन सेल्स के अंदर। जब डेड स्किन सेल्स के अंदर ये ऑयल के साथ प्लग इन हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे, तो वजह बनेगी वाइट हेडेड और ब्लैक हेडेड पिंपल्स की। तो स्किन के ऊपर पिंपल्स बन जाएंगे, ब्लैक या वाइट, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है, टीन एजर्स के अंदर होती है, ठीक है, यानी 10 से 20 साल के दरमियान। लेकिन अक्सर ये ऑल एजेस लोगों को किसी भी एज के अंदर इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, बॉडी चेंजेस, नेक्स्ट इसका इफेक्ट है सेकेंडरी करेक्टर के अंदर, बॉडी चेंज, यानी टेस्टोस्टेरॉन कॉज कर वजह बनता है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर जो है कंधे ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स इन मेल, तो मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी मसल्स की जाती है, ठीक है। तो hypertrophy of muscles in males, तो hypertrophy क्या होती है, increase the size of cells in response to various stimuli, किसी भी स्टेमुलाई जो है वेरियस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में, ठीक है, साइज, सेल्स का साइज टिश्यू के अंदर इंक्रीज हो जाना, इसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। तो मसल्स के अंदर हाइपरट्रॉफी करा जाता है, मसल्स साइज बढ़ जाता है, जब सेल का साइज बढ़ेगा तो मसल का ऑटोमेटिक। इट आल्सो डिक्रीजेस सबक्यूटेनियस फैट, तो सबक्यूटेनियस फैट को डिक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई मेल हैव लेस सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू एज कम्पेयर टू फीमेल, तो फीमेल्स की निस्बत मेल्स के अंदर चर्बी वाली लेयर, सबक्यूटेनियस जो लेयर होती है वो कम होती है। बिहेवियरल चेंज, आगे नेक्स्ट स्टेप पे बिहेवियर चेंज आता है। टेस्टोस्टेरॉन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एग्रेसिव मोड, एक्टिव एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, कहता है कि ये रिस्पांसिबल होता है एग्रेसिव मूड, बंदे का एग्रेसिव मूड हो रहता है, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव एटीट्यूड, एटीट्यूड जो है वो फौरन एक्टिव हो जाता है छोटी छोटी बात पे, ठीक है। और इंटरेस्ट इन अपोजिट जेंडर में फौरन इंटरेस्ट। उसके बाद अफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कहता है कि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना बॉडी के अंदर, उस पर इफेक्ट क्या होता है इसका। इट इंक्रीज, अच्छा ये पहला था यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, दूसरा था सेकेंडरी कैरेक्टर्स के ऊपर, अब थर्ड है इसका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे टेस्टोस्टेरॉन का क्या इफेक्ट होगा, इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिल्ड अप द मस्कुलेचर, तो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, जब प्रोटीन सेल्स के अंदर बनेगी तो मसल्स के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगी तो बिल्ड अप होंगे मसल्स, मस्कुलेचर इंक्रीज होगा, बिल्ड अप होगा। काजेज पॉजिटिव सोडियम बैलेंस, सोडियम आयन का बैलेंस ज्यादा होगा, मतलब सोडियम जो इनटेक ज्यादा की जाएगी, ब्लड से रिलीज नहीं की जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब ज्यादा की जाएगी। डिक्रीज ब्लड यूरिया लेवल, तो ब्लड यूरिया लेवल जो है वो डिक्रीज रखा जाएगा, रिलीज की जाएगी थ्रू यूरिन। इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्रीजेज द लिबिडो बाय डायरेक्टली यूजिंग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली एक्ट करेगा और क्या कर देगा, लिबिडो को इंक्रीज कर देगा। ये इंक्रीज करेगा लिबिडो जब डायरेक्टली इस पे इफेक्ट करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ये किसके लिए, टेस्टोस्टेरॉन के लिए। टेस्टोस्टेरॉन किसके लिए है, मेल के अंदर रिलीज हो रहा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, मतलब शहवत को इंक्रीज करेगा। लिबिडो क्या होता है, ठीक है, बाय डायरेक्टली एक्टिंग, दिमाग पे यानी भेजे पे एक्ट करेगा और लिबिडो को इंक्रीज कर देगा। इफेक्ट ऑन बोन, हड्डियों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इंक्रीज थिकनेस ऑफ बोन, हड्डियां थिक हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। इंक्रीजेस टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्सेस, तो बोन मैट्रिक्स जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, इंक्रीज जाएगी। इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट इन बोन, जब हड्डियों के अंदर कैल्शियम साल्ट इंक्रीज डिपॉजिट ज्यादा हो जाएगा ना, कैल्शियम का डिपॉजिट जमा होना, जिस तरह हम कहते हैं बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाई है, इस तरह हड्डियों के अंदर कैल्शियम साल्ट जो है वो डिपॉजिट होंगे, ऑटोमेटिकली बोन मैट्रिक्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हड्डियां थिक हो जाएंगी। ये तीनों पहले पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट हैं। नैरो द लेंथ ऑफ द मेल पेल्विस आउटलेट, तो पेल्विस आउटलेट है उसको, उसकी लेंथ को नैरो कर देगा,
नैरो द लेंथ ऑफ मेल पेल्विस आउटलेट, तो पेल्विस जो आउटलेट मेल के अंदर है उसको नैरो कर देगा, यानी बारीक कर देगा। अच्छा, पेल्विस क्या होता है? शुरू, स्टार्टिंग। इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेल पेल्विस एंड मेक इट फिनल शेप, तो कहता है कि जो मेल पेल्विस है, ठीक है, उसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग से नैरो करेगा और उसको एक फिनल शेप बना देगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक ट्यूब है या पाइप सा होता है जो वाइड होता है टॉप से और नैरो होता है बॉटम से। ठीक है, टॉप से नैरो होगा और बॉटम से, टॉप से वाइड होगा और नैरो होगा बॉटम से। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पेल्विक आउटलेट, पेल्विस जो आउटलेट है उसको नैरो कर देगा, यानी स्टार्टिंग से, तो उसकी लेंथ भी बढ़ाएगा और फिनल शेप कर देगा, टॉप से वाइड करेगा और नैरो कर देगा बॉटम से। क्लियर है? इट इंक्रीजेज द लेंथ स्ट्रेंथ ऑफ पेल्विस एंड मेक इट स्ट्रांग, कहता है कि पेल्विस की लेंथ को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, उसको स्ट्रांग करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ उसको उसकी ज़्यादा करेगा और ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रांग कर देगा। इफेक्ट ऑन बॉडी लेंथ, कहता है कि आगे इसका 6 पॉइंट है टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट ऑन बॉडी लेंथ। इफ टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रेटेड इन एक्सेसिव अमाउंट, कहते हैं कि अगर ज़्यादा मिकदार में सिक्रीट हो जाए, इट डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बॉडी की लेंथ को डिक्रीज कर सकता है ड्यू टू अर्ली फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, जब टेस्टोस्टेरॉन अगर लिमिट से ज़्यादा रिलीज हो रहा है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, तो ये क्या करेगा, लेंथ ऑफ बॉडी को डिक्रीज कर देगा। क्यों डिक्रीज करेगा, इसकी वजह क्या होगी, एपिफाइसिस की वजह से, ड्यू टू अर्ली फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन मिलाप, एपिफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होती है, तो ये अक्सर क्या किसके अंदर होती है, टीन एजर बॉयज़ के अंदर, गर्ल्स के अंदर भी हो सकती है। अच्छा, इफेक्ट ऑन बीएमआर, इट इंक्रीज द बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, यानी 12 to 16% ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन। तो इंक्रीज प्रोटीन फॉर्मेशन हुई है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है, मस्कुलेचर इसने बनाना है, प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है। जब प्रोटीन सिंथेसाइज होगी तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी 12 से 16% ज़्यादा कर देगा। तो इफेक्ट ऑन रेड ब्लड सेल, टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के काउंट को ज़्यादा कर देगा, कितना, 15 से 20%। अब 20% 15% कर रहा है, लेकिन असल टोटल रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन काउंट पर मिलीमीटर क्यूब। उसकी नंबरिंग को भी, तादाद को भी बढ़ा देगा रेड ब्लड सेल्स की। हाउएवर दिस डिफरेंस मे बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट फॉलोइंग टेस्टोस्टेरॉन एडमिनिस्ट्रेशन रेदर देन टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन और रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो हाउएवर क्या कर रहा है, दिस डिफरेंस, अब ये डिफरेंस जो है 15 से 20%, ये क्यों हो रहा है, मे बी ड्यू टू इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। अब ऊपर देखा ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ है ना, उस वजह से जब वो इंक्रीज हुआ है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो रही है, टेस्टोस्टेरॉन एडमिनिस्टर ज्यादा हुआ है, rather than to direct effect of testosterone on red blood cell production। इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस, कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन वाटर के ऊपर इसका, वाटर बैलेंस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिनके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, किसी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, यानी आयनाइजेशन हो जाए। ठीक है, अब किसी चीज के अंदर से बिजली क्यों गुजरती है, उसके अंदर जितने आयंस बनेंगे, लाइसिस हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनका बैलेंस कैसे रखता है। टेस्टोस्टेरॉन कैन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर आपने पढ़ा होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो वाटर भी एब्जॉर्ब होता है और सोडियम साल्ट भी, तो उनकी एब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, तो किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर, दिस इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज ऑफ ए माइनर डिग्री, कहता है कि ये जो इफेक्ट है बहुत माइनर डिग्री का होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो यहाँ तक आपका क्या था, टेस्टोस्टेरॉन, उसके इफेक्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स और डिफरेंट थे। तो आज यहाँ तक काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे।